तो कहानी शुरू होती है एक सिंपल सवाल से। आप सुबह कॉफी या चाय पीते हो, लेकिन ये जादू कैसे पॉसिबल है? वो कॉफी बीन जो साउथ अमेरिका से आई, किसी फार्मर ने उसे उगाया जिससे आप कभी नहीं मिले। शिपिंग कंपनी ने उसे ट्रांसपोर्ट किया जिसके कैप्टन का नाम तक आपको नहीं पता। जिस रोस्ट्री में इसे प्रोसेस किया गया उसके ओनर से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, और आप इंडियन रुपी से पे करते हो, जो सिर्फ पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा है। लेकिन उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि करोड़ों लोग इसके वर्थ में कलेक्टिवली बिलीव करते हैं। ये सब जादू नहीं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क का कमाल है। शेयर्ड स्टोरीज, शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड सिस्टम्स जो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को कनेक्ट करते हैं बिना मिले जुले। और यही ह्यूमन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है, जो अब एआई के एरा में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लगभग 70,000 साल पहले अर्थ पे बहुत स्पीशीज इंटेलिजेंट थी। निएंडरथाल्स ह्यूमन से फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे। डॉल्फिन्स कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करते थे। एलिफेंट्स इमोशनल बॉन्ड्स बनाते थे। लेकिन फिर ह्यूमंस कैसे डोमिनेंट स्पीशीज बन गए? आंसर सरप्राइजिंग है, और यह है हमारा सुपर पावर मास कोऑपरेशन, जो स्टोरीज के थ्रू पॉसिबल हुआ। एक लायन मैक्सिमम 15 लायन के साथ हंट कर सकता है। चिंपांजी 50 चिम्प्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते, लेकिन ह्यूमंस लाखों करोड़ों के नंबर्स में कोऑपरेट कर सकते, सिर्फ कहानियों के बेसिस पे। और ये कहानियों को सच होने की जरूरत नहीं थी, इसे ताकतवर होने की जरूरत थी। एंशंट इजिप्ट को देख लो। लाखों लोग फेरो के लिए पिरामिड्स बना रहे थे क्योंकि सब बिलीव करते थे कि फेरो भगवान है। सच्चाई ये थी कि फेरो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन कलेक्टिव स्टोरी इतनी पावरफुल थी कि लोग अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते थे। मेडिवल यूरोप में क्रूसेड्स हुए। लाखों लोग होली लैंड के लिए वॉर में गए, सिर्फ एक धार्मिक कहानी के आधार पे। मॉडर्न कोऑपरेशन भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट लीगल पर्सन है लॉ में, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ पेपर वर्क और शेयर्ड इमेजिनेशन में है। फिर भी इन इमेजिनरी एंटिटीज की मार्केट कैप ट्रिलियंस में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानियां तब काम करती है जब लोग उन्हें सच मान लेते। जब आप ऑनलाइन किसी स्ट्रेंजर से कुछ ऑर्डर करते हो, आप ट्रस्ट करते हो इंडियन रुपी की वैल्यू पे, लीगल सिस्टम पे जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेगा, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, डिलीवरी सिस्टम पे। ये सब कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती है। बैंक अकाउंट्स में नंबर्स बढ़ते घटते हैं, ट्रक्स मूव होते, लोग काम करते और अर्थव्यवस्था दौड़ती है। यही 5,000 साल पहले मेसोपोटामिया में एक रेवोल्यूशन हुआ जो आज के इंटरनेट रेवोल्यूशन जितनी गेम चेंजिंग थी, लिखने का इन्वेंशन। लेकिन फैसिनेटिंग ये है कि पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स पोएट्री या फिलॉसफी नहीं थी, टैक्स रिकॉर्ड्स थे, इन्वेंट्री लिस्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये पुराने अकाउंटिंग सिस्टम थे। क्ले टैबलेट पे सिंपल सेंटेंस लिखे होते थे। सो एंड सो फार्मर ने 50 बार लेकर उधार लिया, फुल मून के बाद वापस करेगा। ये सिंपल स्टेटमेंट पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करता था, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन ह्यूमन मेमोरी से इंडिपेंडेंट हो गई थी। ओरल कल्चर में जो सबसे अच्छा स्टोरी टेलर था वो कम्युनिटी लीडर बनता था। रिटन कल्चर में जो पढ़ लिख सकता था वो ताकतवर होता था। अचानक स्क्राइब सोसाइटी में एलीट क्लास बन गए। वो आम लोगों से अलग लैंग्वेज यूज करते थे। ये चीज आम लोगों को समझ नहीं आती थी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है। इट साउंड्स फेमिलियर, बिल्कुल आज के कोडिंग लैंग्वेज और एल्गोरिदम जैसा पैटर्न। 1440s में ग्यूटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस यूरोपियन सोसाइटी में भूकंप ले आया। चर्च का बाइबल पे एकाधिकार था। इससे पहले दिव्य शब्दों की व्याख्या सिर्फ पुजारी कर सकते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने ये मोनोपोली तोड़ दी। अब हर कोई बाइबल पढ़ सकता था। रिजल्ट हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर के 95 रिसर्च प्रिंट होकर पूरे यूरोप में फैल गई। धार्मिक अथॉरिटी क्वेश्चन होने लगी, वॉर्स हुए, सोशल स्ट्रक्चर हिल गया। लेकिन सेम टेक्नोलॉजी ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी इनेबल किया। न्यूटन का प्रिंसिपल, गैलीलियो की रिसर्च, ये सब बुक्स बनकर कॉमन इंटेलेक्चुअल्स तक पहुंचने लगी। पैटर्न क्लियर है, हर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, डिमोक्रेटाइजेशन और डीस्टेबलाइजेशन लाता है।
ये पैटर्न हमको भविष्य को समझने में मदद कर सकता है। हरारी का ब्रिलियंट इंसाइट ये है कि हर सोसाइटी को फंडामेंटल चॉइस लाना पड़ता है। या तो सच को प्रायोरिटाइज करो जो इनोवेशन और प्रोग्रेस लाता है लेकिन सोशल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करता है, या फिर ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करो जो सोशल हार्मनी देता है लेकिन ग्रोथ स्लो कर देता है और इवेंचुअली रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। 1633 में गैलीलियो टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने डिस्कवर किया कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। यह वैज्ञानिक सत्य था लेकिन सोशल ऑर्डर के लिए डराने वाला था। चर्च की संपूर्ण विश्व दृष्टि हिल रही थी। इंसान विशेष रचना नहीं थे, एक छोटे से ग्रह पे जिंदा थे। चर्च ने गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया, सच दबा के ऑर्डर मेंटेन किया और शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूरोप साइंस में पीछे रह गया। यही सोवियत यूनियन परफेक्ट एग्जाम्पल है सच्चाई के ऊपर ऑर्डर का। 70 साल तक कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा चला के कि ये श्रमिकों का स्वर्ग है, पूंजीवाद फेलिंग है, सोवियत सिस्टम सुपीरियर है। इन सब बातों ने पेपर्स में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज और स्टैटिस्टिक्स मैनिपुलेट किया। जो कोई भी इस पर सवाल उठा रहा था उसे सीधा साइबेरिया भेज दिया जाता था। शॉर्ट टर्म में तो ये सोशल ऑर्डर मेंटेन हुआ लेकिन रियलिटी से गैप बढ़ता गया। अर्थव्यवस्था का पतन, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई, लोग नाखुश हो गए, लेकिन ऑफिशियल नैरेटिव में सब परफेक्ट था। 1991 में जब सिस्टम कोलैप्स हुआ तो रातों रात 300 मिलियन लोगों को रियलाइज हुआ कि 70 साल जो झूठ के जीवन में जी रहे थे उससे उनका देश कितना पीछे हो गया। सक्सेसफुल सोसाइटीज वो है जो बैलेंस कर पाई। एंशिएंट एथेंस में डेमोक्रेसी और फिलॉसफी दोनों फ्लरिश किए। रेनेसां इटली में आर्ट और साइंस दोनों ग्रो किए। मॉडर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सोशल वेलफेयर और इनोवेशन दोनों स्ट्रांग है। कॉमन फैक्टर सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म थे। फ्री प्रेस जो सरकार को क्वेश्चन कर सके, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स जो लॉ चेक कर सके, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो पीयर रिव्यू कर सके, इलेक्शंस जो लीडरशिप चेंज कर सके। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं लेकिन एरर करेक्टिंग है। 9 मार्च 1916 में सियोल में वर्ल्ड गो चैंपियनशिप हुई। ली सेडोल 18 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे। उनके सामने बैठा कंप्यूटर प्रोग्राम अल्फागो था। गो चेस से मिलियन टाइम्स कॉम्प्लेक्स गेम है। पॉसिबल मूव्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम से ज्यादा है। ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है और इंट्यूशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, इसके लिए फील फॉर द गेम चाहिए। गेम 4 में अल्फागो का मूव 37 कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड था। प्रोफेशनल प्लेयर्स शॉक में थे कि ये क्या मूव है। रूल्स के अगेंस्ट लगता था लेकिन मूव ब्रिलियंट थी। अल्फागो ने वो देखा जो उसने मानव इतिहास में नहीं देखा। ये मोमेंट रियलाइज कराता है कि एआई अलग तरह सोचता है, ह्यूमन लॉजिक से नहीं, एलियन लॉजिक से। अल्फागो ने सेकंड्स में लाखों गेम खेले थे, पैटर्न्स फाइंड किए थे जो ह्यूमन ब्रेन सोच भी नहीं सकता, स्ट्रेटेजीज डेवलप की थी जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से पूरी तरह भारी थी। स्केरी पार्ट ये था कि हम नहीं समझ पाए कि वो ऐसे मूव्स क्यों ले रहा है। न्यूरल नेटवर्क का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से बहुत आगे था। अब इमेजिन करो, सेम एलियन इंटेलिजेंस डिसीजन ले रही है, लोन अप्रूव कर रही है, मेडिकल डायग्नोसिस कर रही है, क्रिमिनल जस्टिस रिकमेंड कर रही है। ये सब ऑलरेडी हो रहा है। अमेजॉन का हायरिंग एल्गोरिथम फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा मेल बायस था। गूगल्स एड टारगेटिंग माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट करता है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम डार्क स्किन लोगों के लिए हाई एरर रेट्स दिखा रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं कि एआई जानबूझकर बायस्ड है, प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि वो अपने डिसीजंस कैसे ले रहा है। वो पैटर्न से डेटा ले रहा है जो हमें विजिबल नहीं, और ये पैटर्न्स ह्यूमन बायसेस को बढ़ावा दे रही है इस तरह जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2004 में फेसबुक इनोसेंट आइडिया के साथ लॉन्च हुआ था। कॉलेज फ्रेंड्स जो कनेक्ट करना चाहते थे। 2006 में ट्विटर, 2005 में यूट्यूब। सबका टैगलाइन था कनेक्टिंग पीपल, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटाइजिंग मीडिया। लेकिन एडवर्टाइजिंग मॉडल ने सब कुछ बदल दिया, और अगर लोगों को कनेक्ट ही करेंगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? अटेंशन बेच के। जितनी देर यूजर प्लेटफॉर्म पे रहेगा उतनी देर उसे एड्स दिखाए जाएंगे, जितने एड्स उतनी अर्निंग। सडनली गोल शिफ्ट हो गया। जो पहले यूजर को उसके जरूरत की इंफॉर्मेशन देना था, अब वही यूजर को मैक्सिमम टाइम लगाना ही गोल बन चुका है। कुछ भी करके
एल्गोरिदम इंजीनियर्स ने डिस्कवर किया कि नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा एंगेजिंग है। एंगर, फियर, आउटरीच, ये सब पॉजिटिव इमोशन से ज़्यादा अटेंशन होल्ड करते हैं। फेसबुक का इंटरनल रिसर्च प्रूव कर चुका है कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट कर सकते हैं। हेट स्पीच तेजी से वायरल होती है और फेक न्यूज़ रियल न्यूज़ से 6 गुना तेजी से स्प्रेड होती है। तो एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज हो गया कंट्रोवर्सी के लिए, सच के लिए नहीं। हर यूजर को डिफरेंट रियलिटी दिखाई जाने लगी। एल्गोरिदम ट्रैक करता है कि आप क्या क्लिक करते हो, कहां पॉज करते हो, क्या शेयर करते हो, कौन से कमेंट्स पे रिएक्ट करते हो। फिर आपको उसी तरीके का कंटेंट फीड किया जाता है। लिबरल यूजर्स को लिबरल कंटेंट, कंजर्वेटिव को कंजर्वेटिव, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को कॉन्स्पिरेसी थियरीज, जिसका रिजल्ट हुआ एक फिल्टर बबल। हर इंसान अपने हिसाब के बनाई गई रियलिटी में जी रहा है, ये सोचते हुए कि सारी दुनिया उसी की तरह सोचती है। 2016 के यूएस इलेक्शंस में रशियन ट्रोल फार्म्स ने ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट किया था। सिर्फ $1 लाख फेसबुक के एड्स पर खर्च किए गए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो इलेक्शन की बाजी पलट सकते थे। फेक अकाउंट से लोगों को बांटने वाला कंटेंट बनाया गया और एल्गोरिदम ने वो कंटेंट प्रमोट किया क्योंकि एंगेजिंग था। रियल यूजर्स ने शेयर किया क्योंकि उनके बायसेस कंफर्म हो रहे थे, जिसके कारण लाखों अमेरिकन्स को इलेक्शन से पहले सच्चाई का दूसरा पहलू दिखाया गया। सालेम, मैसाचुसेट्स, 1692। कुछ यंग गर्ल्स ने क्लेम किया कि उन्हें चुड़ैल टारगेट कर रही है। लोकल कम्युनिटी इस बात से पैनिक हो गई। इसके लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाए गए, सिम्टम्स रिपोर्ट करने का सिस्टम, विटनेसेस एनकरेज करने का प्रोसेस, कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के मेथड्स, एविडेंस इवेल्युएट करने का क्राइटेरिया। लेकिन ये सब कंफर्मेशन बायस से डिजाइन हुआ था। हर एविडेंस चुड़ैल के होने की बात सही साबित करती थी। इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। आरोपी चुड़ैल दबाव में कन्फेस कर लेगी। इस कन्फेशन से और भी दूसरी चुड़ैलों का नाम सामने आएगा, जिससे और अरेस्ट होंगे। कम्युनिटी का भरोसा मजबूत होता। इन सब से 200 लोग दोषी साबित किए गए थे। 30 को अपराधी ठहराया गया, 20 को मार दिया गया। और ये सब बेस था इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जो सच ढूंढने के लिए नहीं, चुड़ैलों को ढूंढने के लिए बनाया गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, ऑनलाइन अज्ञात पोस्ट शुरू होते जो गहरे सरकारी षड्यंत्र की अंदरूनी जानकारी का दावा करते। QANON, क्वैनन। इंफॉर्मेशन पैटर्न एग्जैक्टली सेम था। क्रिप्टिक क्लूज जो मल्टीपल तरीकों से इंटरप्रेट हो सकते थे। कम्युनिटी जो कलेक्टिवली मीनिंग डिकोड करती है। और कॉन्ट्राडिक्टरी सबूत डिसमिस कर दिया जाता एज डिसइंफॉर्मेशन। भरोसा करने वाले बाहरी दृष्टिकोण से तेजी से अलग थलग हो जा रहे थे। इसके ऊपर एल्गोरिदम ने फ्यूल ऐड किया। यूट्यूब रिकमेंडेशंस धीरे धीरे ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट सजेस्ट करने लगे। फेसबुक ग्रुप्स एको चेंबर्स बन गए और ट्विटर थ्रेड्स कॉन्स्पिरेसी थियरीज स्प्रेड करने लगे। और रिजल्ट में लाखों अमेरिकन्स ने इस मनगढ़ंत साजिश पर भरोसा किया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल अटैक हुआ उस इंफॉर्मेशन बेस पे जो एल्गोरिदम के सहारे झूठ फैलाती है। पैटर्न सेम है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑप्टिमाइज हुई कंफर्मेशन के लिए, सच्चाई के लिए नहीं। कोविड-19 के टाइम ये पैटर्न ग्लोबल लेवल पर देखने को मिला। एक अफवाह फैलाई गई कि 5G के कारण कोविड और बढ़ रहा है। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन वायरल हुआ। एक और खबर थी कि वैक्सीन्स कंटेन माइक्रोचिप्स। हमारे यहाँ ही देख लो, 2000 के नोट में माइक्रोचिप लगी थी, कहने की बात थी, लेकिन टेक्नोलॉजिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन लाखों लोगों ने भरोसा किया। मिस इन्फॉर्मेशन रियल वायरस से भी फास्ट स्प्रेड हो रही थी और इसमें एल्गोरिदम का रोल क्रूशियल था। डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है कि इन्फॉर्म सिटीजन्स बेटर चॉइसेस बनाते। ये अज्यूम करते हैं कि सिटीजन्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक्सेस होती है। अलग अलग व्यू पॉइंट्स फेयरली रिप्रेजेंट किए जाते। पब्लिक डिस्कोर्स रैशनल और सबूतों के आधार पर है। चुनाव लोगों की वास्तविक इच्छा को दर्शाते, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन खुद मैनिपुलेटेड हो तो डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करेगी। यही चीज हमने कुछ दिनों पहले देखा जब मिस्टर राहुल गांधी ने ECI पर सवाल खड़े किए। व्हाट अबाउट डेमोक्रेसी देन? कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने दिखाया कि डेटा से क्या पॉसिबल है। फेसबुक यूजर डेटा से करोड़ों लोगों के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाए गए, फिर कस्टमाइज पॉलिटिकल एड्स टारगेट किए गए एग्जैक्टली उन्हीं डेमोग्राफिक्स पे जो स्विंग कर सकती थी। कंजर्वेटिव पेरेंट्स को इमिग्रेशन का डर दिखाया गया, लिबरल मिलेनियल्स को क्लाइमेट चेंज कंटेंट। एग्जैक्टली सेम कैंडिडेट पर मैसेज पूरी तरह कुछ और। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बेसिस पे ये ट्रेडिशनल कैंपेनिंग नहीं, ये मास साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था, साइंटिफिकली डिजाइन। अभी तक कंटेंट मैनिपुलेशन करना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग तो था,
लेकिन एआई ने ये बैरियर रिमूव कर दिया। डीप फेक वीडियोस में रियलिस्टिक फेक वीडियोस बनाए जा सकते, वो भी कुछ ही मिनटों में। पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ भी बोलते हुए दिखाया जा सकता है, सबूतों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। 2024 के इलेक्शन में ऑलरेडी एग्जांपल्स है। पॉलिटिशियंस के फेक ऑडियो क्लिप्स, मैनिपुलेटेड वीडियो एलिमेंट्स, एआई जनरेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स जो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। भविष्य में अंतर करना नामुमकिन हो जाएगा कि रियल कंटेंट और एआई जनरेटेड क्या है। अब डिलेमा यह है कि एआई से सत्तावादी शासन से ज्यादा डेमोक्रेटिक सोसाइटीज थ्रेट फेस कर रही है। चाइना में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेंट्रली कंट्रोल्ड है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सिटीजन्स क्या देख सकते हैं और एआई इस कंट्रोल को और मजबूत बना देता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाज खुली सूचना वाले वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर वो वातावरण गलत जानकारी से जहरीला हो जाए तो डेमोक्रेसी खुद से फेल हो सकती है। चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम इमेजिन करके देखो। आपका हर एक्शन मॉनिटर किया जाता है और एक सिंगल स्कोर में कन्वर्ट होता है। एवरी परचेज, एवरी सोशल इंटरैक्शन, एवरी ऑनलाइन सर्च एंड इवन जे वॉकिंग भी। हाई स्कोर का मतलब इजी लोन, फास्ट ट्रेन में ट्रैवल की परमिशन, अच्छे स्कूल में एडमिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वही जिसका लो स्कोर है उसे ट्रैवल में बैन लगा देना, एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस, सोशल बाइकआउट। ये चीज 1984 के बिग ब्रदर से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि ऑरवेल का सर्विलांस मैनुअल ह्यूमंस ऑपरेट करते थे, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। और ये सिर्फ चाइना तक लिमिटेड नहीं है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी सर्विलांस कैपिटलिज्म ने डीप रूट जमा लिए। गूगल आपकी हर सर्च ट्रैक करता है, फेसबुक हर इंटरैक्शन मॉनिटर करता है, अमेजोन हर परचेज रिकॉर्ड करता है, नेटफ्लिक्स आपका वॉचिंग बिहेवियर एनालाइज करता है। इंडिविजुअली ये सर्विसेज कन्वीनियंट लगती है, मगर कलेक्टिवली ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल बना देती है, मोर डिटेल्ड देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। एडवांस्ड एआई सिस्टम सिर्फ मॉनिटर नहीं करते, प्रेडिक्ट करते। नेटफ्लिक्स प्रेडिक्ट करता है कि आप क्या देखना चाहोगे, अमेजोन प्रेडिक्ट करता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, गूगल प्रेडिक्ट करता है कि आप क्या सर्च करोगे। अगली स्टेप ये प्रेडिक्ट करना है कि आप क्या सोचोगे, क्या वोट करोगे और क्या डिसीजन लोगे। अगर प्रेडिक्शन एक्यूरेट है तो कंट्रोल पॉसिबल है। राइट कंटेंट राइट टाइम पे डिलीवर करो, जिससे बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है। 1946 से 1991 तक आयरन कर्टेन था, जिससे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में आइडियोलॉजिकल डिवीजन पैदा हुआ। 2020s में सिलिकॉन कर्टेन, डिफरेंट एआई इकोसिस्टम के बीच टेक्नोलॉजिकल डिवीजन है। यूएस के तरफ गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सारे इकोसिस्टम। चाइना में बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, टिकटॉक सिस्टम। स्लोली बट श्योरली दुनिया इनकम्पैटिबल टेक इकोसिस्टम में स्प्लिट हो रही है। चाइनीज सिटीजन्स गूगल एक्सेस नहीं कर सकते, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट टिकटॉक, हुआवी, चाइनीज सेमीकंडक्टर्स को बैन कर देती है। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये रियलिटी वॉर है। डिफरेंट इकोसिस्टम्स का, डिफरेंट इंफॉर्मेशन का और डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज का। आयरन कर्टेन तो विजिबल था, फिजिकल वॉल थी जहां मिलिट्री चेक पॉइंट्स हुआ करते थे, मगर सिलिकॉन कर्टेन इनविजिबल है, जहां एल्गोरिदम के फिल्टर से, डेटा बैरियर से, नेटवर्क इफेक्ट से बीजिंग में बैठे हुए इंसान को कंप्लीटली डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स दिखते हैं कंपेयर टू पर्सन इन न्यूयॉर्क, भले ही उन दोनों की सेम क्योरी क्यों ना। डिफरेंट फैक्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट ट्रूथ्स। आखिरकार ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ लीड कर सकते हैं। लोग सचमुच एआई प्रणालियों के आधार पर अलग तरह से सोचते, जिनके साथ वो बातचीत करते हैं। हरारी का ब्रिलियंट कनेक्शन ये है कि एआई सिस्टम्स इसेंशियली डिजिटल ब्यूरोक्रेसीज है। एंशिएंट मेसोपोटामियन ब्यूरोक्रेट्स स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉलो करता था। इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके लिखित नियमों के अनुसार मामलों को संसाधित किया जाता था। मॉडर्न एआई सिस्टम एल्गोरिथमिक प्रोसीजर्स फॉलो करता है। इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके प्रोग्राम्ड रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा प्रोसेस करता है। क्या आपने कभी कस्टमर सर्विस चैटबॉक्स से हेल्प ली है? इंश्योरेंस क्लेम एल्गोरिदम, लोन अप्रूवल सिस्टम, हर बार वही फ्रस्ट्रेशन, हमेशा एक ही जवाब, समझने के बजाय प्रोसेस किया जा रहा है। एआई जैसी ब्यूरोक्रेसीज एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी के अनुकूल है, लेकिन इंडिविजुअल ह्यूमन स्टोरीज सेकेंडरी है। डिफरेंस ये है कि ह्यूमन ब्यूरोक्रेट्स को कन्विंस कर सकते, इमोशनल अपील कर सकते हो। एआई एल्गोरिदम को आप कैसे कन्विंस करोगे? जब ह्यूमन ब्यूरोक्रेट्स गलत डिसीजन लेते हैं तो हम सुपीरियर्स को अपील कर सकते हो, लेकिन जब एआई एल्गोरिदम गलत डिसीजन लेता है, कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि ये डिसीजन क्यों बना। कंप्यूटर ने कहा
और यही भगवान की मर्जी है। एल्गोरिदम गलती करते हैं, इसे अक्सर सुधारने के बजाय मजबूत किया जाता है। बायस डेटा से बायस रिजल्ट मिलते हैं और बायस रिजल्ट से और भी बायस डेटा, और फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। साइंस बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ करेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इंडिविजुअल साइंटिस्ट बायस्ड हो सकते हैं, केयरलेस हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रोसेस डिजाइन है एरर्स कैच करने के लिए, पीयर रिव्यू, रेप्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स, पब्लिक डेटा शेयरिंग के लिए, करियर इंसेंटिव्स फॉर फाइंडिंग एरर्स। रिजल्ट ये होता है कि ओवर टाइम साइंटिफिक नॉलेज बिकम्स मोर एक्यूरेट डिस्पाइट इंडिविजुअल लिमिटेशंस। डेमोक्रेसी में भी सिमिलर मैकेनिज्म है। इलेक्शंस के बाद लीडर रिप्लेस करने के लिए, फ्री प्रेस करप्शन एक्सपोज करने के लिए, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स इलीगल एक्शंस चैलेंज करने के लिए, सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए। परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एरर करेक्टिंग है। एआई सिस्टम में ये मैकेनिज्म मिसिंग है। फेसबुक्स एल्गोरिदम प्रमोट्स डिवाइसिव कंटेंट, people engage more with divisive content, and algorithm learns to promote even more divisive content. Breaking this cycle requires intentional design for error correction, not just performance optimization.